सो ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? ये दूर दूर तक वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी मैं जो है वो शोबिज़ में जाऊंगी या इससे मेरा मेन जो लाइफ का मकसद था सबसे बड़ा वो था मुझे जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो तब भी मेरे पास आंसर्स थे कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। कुरान की ऐसी आयात पढ़ रही थी जो उससे पहले कभी समंदर है पीछे पूरा जहाँ जो हमें हमारे इल्म में नहीं है। हम लोगों ने अजीब ही कोई पर्सपेक्टिव बना लिया हुआ है कि पता नहीं ये खास तौर पे हम इंसान जो है ना खुशी में तो हम भूल जाते हैं अल्लाह को, लेकिन जब गम आता है तो हमें सबसे पहले फिर अल्लाह की ज़ात का मफ़हूम ये था कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम चल कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपसे मिलने का पर्सनली इतना इश्तियाक था और स्पेशली आपकी जो जर्नी रही, जो ट्रांसफॉर्मेशन रही, उस पर मैं यकीनन आऊँगी। लेकिन सबसे पहले मीडिया में आना कैसा हुआ और फिर मीडिया में आना भी बहुत पीक देखी, स्टारडम देखा, मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस रही आप उस टाइम पे। सो ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? ओके, बेसिकली कोई जहन में कुछ ऐसा नहीं था जैसे कुछ लोग होते हैं, दे यू नो बचपन से उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि मुझे सुपरस्टार बनना है या मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनना है या ड्रामा एक्टर व्हाट्सएवर। मुझे बेसिकली तो डॉक्टर बनना था, तो ये दूर दूर तक वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी मैं जो है वो शोबिज़ में जाऊंगी या इस तरह से कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसको भी इसी तरह ये सोचकर अवेल किया कि लेट्स सी, लेट्स ट्राई। और बस वो एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, अगेन तब भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर। बिकॉज़ मेरा जो स्कोप था या मेरा मेन जो लाइफ का मकसद था सबसे बड़ा वो था मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। एज आई हैव मेंशन्ड मैनी टाइम्स कि आई वाज द ओनली चाइल्ड फॉर लाइक 9 years। तो वो फिर बेटी थी तो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बेटी है तो पता नहीं बेटी तो बोझ बनेगी, बेटा नहीं है, बेटा होता तो सपोर्ट करता है एंड ऑल दैट। सो आई वांटेड टू प्रूव दैट रॉन्ग कि मुझे बेटा बन के दिखाना है। सो क्योंकि वो एक जो मेन गोल था वो ये था कि बस अब जो है वो कुछ बन कर दिखाना है सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फैमिली और उनका नाम रोशन कर सकूँ। सो इसी बेसिस पे बस फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रही अवेल करते रहे एंड इवेंचुअली आई एंडेड अप बीइंग टीवी एक्ट्रेस। वैसे आई डिड होस्टिंग, एज यू मेंशन, होस्टिंग भी की, मॉडलिंग, ये सब कुछ। सो येस, दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। मैंने उसको सम अप करने की कोशिश की है बजाय इसके कि मैं पूरी ही एक दोबारा से। यू वर ब्लेस्ड इन अ वे कि आपने तो बेटे से भी बढ़कर दिखाया और जो आप उनका नाम रोशन करना चाहते थे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, वो स्टारडम भी मिला, वो फेम भी मिला। लेकिन हमने हमेशा सुना है ना कि जो मीडिया की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस है कि वंस यू आर एंटर तो देन देयर इज़ नो कम बैक। तो और उस टाइम पे, उस एज में जब इतना स्टारडम, और वो टाइम भी इस तरह का था कि बहुत सारे चैनल्स नहीं होते थे और अगर आपका कोई एक प्ले, एक ड्रामा हिट हो गया तो आप सब लोग पहचान भी रहे हैं। उस टाइम पे इस तरह का डिसीजन लेना, दैट मस्ट बी वेरी टफ। क्या हुआ, ये कैसे डिसीजन ले लिया और कितना मुश्किल था? मुश्किल शायद नहीं था इतना ज़्यादा, इस वजह से कि जब आपके पास रीज़न्स होती हैं ना और आंसर्स होते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो तब भी मेरे पास आंसर्स थे कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। सो जब मैंने ये डिसीजन भी लेना था तो आई डिड हैव आंसर्स, मुझे वो आंसर्स मिल चुके थे क्योंकि वाइल आई वाज वर्किंग उसी दौरान में जो है अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए थे कि जिसके थ्रू मैं कुरान की ऐसी आयात पढ़ रही थी जो उससे पहले कभी मुझे उस तरह से किसी ने ट्रांसलेट करके नहीं बताया था। ऐसी अहादीस मेरे सामने आ रही थी जो उससे पहले कभी किसी ने मुझे उस तरह से नहीं बताई थी, क्योंकि वो वाला ज़माना था ना वो जो कि ये 10 लोगों को भेजें तो आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी और अगर नहीं भेजेंगे तो जहन्नुम में चले जाएंगे। सो वो वाली अहादीस ही पहुँचती थी छोटी छोटी सी कि बस ये इतनी दफ़ा पढ़ लें और ऐसे कर लें वैसे कर लें। बट देयर इज़ अ लॉट टू इट एक्चुअली। जब हम जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, जब उसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होती है कि एक हमें जो बेसिक पहुंचाया जा रहा है ना, जो हमारे स्कूल्स में पढ़ा देते हैं या हम टीवी से सीख लेते हैं थोड़ा बहुत या कोई दर्स वगैरह में जाकर वहाँ से कुछ सुन लिया कर लिया, तो वो सिर्फ एक कतरा है, एक समंदर है पीछे पूरा जहाँ जो हमें हमारे इल्म में नहीं है, हम उससे एक्चुअली महरूम हैं।
सो वो मेरे सामने जो है ना वो रास्ते अल्लाह ताला ने खोलने शुरू किए कि मुझे इस तरह मुझे ऐसे लोग मिले। यू वर स्पिरिचुअल बिफोर दैट? Yes, उससे I was. पहले भी कुछ लोगों का मैं हमेशा Not अपने just शोज me. में बात करती हूँ कि एक कनेक्शन होता है Yes. एक, और वो बड़े आई थिंक दे आर चोजन पीपल, वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको लगता है ना जब वो जाए नमाज पे बैठते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ सुन रहा है या सुनने वाला है, दिल हल्का हो जाता है। तो ये कनेक्शन हर एक का बिल्ट नहीं होता है। आपका ये वाला फेज था या ये सब कुछ अचानक हुआ और स्पॉन्टेनियसली हुआ? नहीं ये फेस था, एंड आई वाज नॉट द ओनली वन, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी जगहों पर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ कि समहाउ जब हम सोशल मीडिया पे भी जाकर सेलिब्रिटीज़ के कमेंट सेक्शन में कभी घुस जाए ना तो बड़ा अफसोस होता है देख के कि ना एक लोगों ने अजीब ही कोई पर्सपेक्टिव बना लिया हुआ है कि पता नहीं ये एक तो हमें वो लोग मिलते हैं जो फ़ैन हैं और पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर्स हैं ये कोई पता नहीं कहीं ख़राब जगह से आए हैं और ये कोई बुरे लोग हैं और पता नहीं ये तो मतलब इनको दीन आता ही नहीं होगा, इनको अल्लाह का पता ही नहीं होगा। सो दैट्स नॉट द थिंग। सो आई वॉज़ नॉट द ओनली वन, बल्कि मेरे साथ और लोग भी होते थे जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ रहे थे, और स्पेशली रमज़ान जब आता था तो सेट पर भी पूरा इफ्तारी का अहतमाम होता था, सब कुछ होता था, सब रोज़े भी रखते थे। सो येस मेरे ऊपर वाला टाइम, आई विल बी ऑनेस्ट, टेक्निकली वो टाइम शुरू से था, क्योंकि मेरी जो अपनी फैमिली है, जैसे मेरी मदर थी, शी वाज़ वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स दीन, तो नमाज का पूछना, नमाज का एहतमाम करना, इवन वाइल आई वाज़ वर्किंग अगर मैं घर जाऊंगी तो अब्बू पूछते थे, डांटते थे कि हाँ नमाज तो तुमने कोई नहीं पढ़ी होगी ना, तो फिर मैं उनको कह रही होती थी, एक्सक्यूज़ दे रही होती थी कि नहीं अब्बू आज काम बहुत था, ये था वो था। तो इंक्लाइंड में थी शुरू से। ख़ास तौर पे हम इंसान जो है ना, खुशी में तो हम भूल जाते हैं अल्लाह को, लेकिन जब गम आता है तो हमें सबसे पहले फिर अल्लाह की ज़ात याद आती है। सो व्हेन एवर आई वाज़ गोइंग थ्रू एनी सच इंसिडेंट, ऐसी कोई भी फीलिंग थी, कहीं पर भी बहुत मैं दुखी थी अगर, या कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही थी, तो मेरा शुक्र है कि अल्लाह की तरफ ही रुख होता था सबसे पहले। और उस टाइम में 2009 और 10 उसमें मिक्स चल रहा था। सो एक तरफ स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल फेज भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था, ऑन द अदर हैंड अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर भी एक चल रहा था फेज, बिकॉज आई was learning singing basically, I was practicing singing and I was planning on to become a singer कि मुझे लग रहा था भी ये एक्सप्लोर करना रह गया तो ये भी एक्सप्लोर कर लूँ। सो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस जब मैंने इल्म पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ी खूबसूरत हदीस मैंने पढ़ी। उसका मफ़हूम ये था कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम चल कर आते हैं, अगर इंसान चल कर जाता है तो वो दौड़ कर आते हैं। सो इसने मुझे इतना जिसे कहते हैं ना कि मुझे ये रियलाइजेशन दिलाई कि मे बी शायद कोई एक स्टेप मैंने शायद लिया था अल्लाह की तरफ उस अपने स्पिरिचुअल फेज़ में, मैंने कोई नियत बांधी थी, क्या मैंने ऐसी कोई दुआ की कि मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने वाकई ही, मैंने एक कदम बढ़ाया उन्होंने 10 बढ़ाए, और फिर जब मैं चली तो मुझे लगता है कि वो दौड़ कर आए, उन्होंने मुझे थाम लिया अल्हम्दुलिल्लाह।